हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 की चौथी कविता पढ़ेंगे। इसका नाम है थिनर दैन अ क्रेसेंट। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, कविता का परिचय। यहाँ हम कवि के बारे में, उनकी लिखने की शैली के बारे में एवं इस कविता के पीछे की कहानी के बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बाद हम कविता का एक एक स्टैंजा अर्थात छंद अलग से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, कविता का परिचय। यह कविता विद्यापति नाम के कवि ने लिखी है। उनका जन्म बिसापी नाम के गांव में हुआ था। यह गांव उत्तरी बिहार के पूर्वी तरफ है। विद्यापति भक्ति परंपरा के कवि थे। आपने इतिहास में भक्ति परंपरा के विषय में पढ़ा है। इस परंपरा में जिन्हें विश्वास था वे किसी एक देवता या देवी अथवा अवतार की भक्ति में लीन हो जाते थे। वे अपने देव पर कई गीत व कविताएं लिखते अथवा सुंदर चित्रकारी करते थे। विद्यापति कवि जयदेव की परंपरा के भक्त थे। जयदेव राधा और कृष्ण के प्रेम एवं उनके बीच दूरी होने पर विरह की भावना से जो राधा जी को अपने प्रेमी के लिए लालसा होती थी, उस पर कविताएं एवं गीत लिखते थे। हालांकि जयदेव और विद्यापति में एक यह फर्क था कि जहां जयदेव की कृतियों में ध्यान कृष्ण की ओर रहता है, विद्यापति राधा के तीव्र प्रेमानुभव को अधिक महत्व देते थे। प्रस्तुत कविता इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम राधा's friend to Lord Krishna about how she is in despair and her health has started to fail because they haven't been able to meet for many days। अर्थात यह कविता राधा की सहेली की आवाज में लिखी गई है, जो कृष्ण जी को उनकी प्रेमिका की दुर्दशा व्यक्त करती हैं एवं कहती हैं कि कृष्ण जी के कई दिन से न मिलने पर राधा के दुख के नतीजे से उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। स्टैंजा 1, पहला छंद। Her tears carved a river। उनके आंसुओं ने एक नदी बहा दी। यहाँ सहेली राधा जी की बात कर रही है अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात हाइपरबोली का प्रयोग करके। बच्चों, आपको याद है हाइपरबोली किसे कहते हैं? हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयरइन अ फैक्ट इज एग्जैजरेटेड टू शो इट्स हाई इंटेंसिटी। अर्थात इस अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसके प्रभाव को व्यक्त करने के लिए। इस पंक्ति में सहेली कहती है her tears carved a river। While that is impossible, we know that tears cannot create a river। However, this means that Radha has cried so much, it's as if her tears have carved a river। हमें पता है कि अश्रु से नदियाँ नहीं बह सकती। यह पंक्ति कह रही है कि राधा इतना रो रही है मानो उसके आंसुओं से नदी ही बन गई हो। Her tears carved a river and she broods on its bank। ब्रूड्स का अर्थ होता है गंभीर सोच में डूबा रहना। तो अर्थ बना कि वह नदी जो राधा के आंसुओं के बदौलत बनी है, उसी के किनारे राधा गंभीर सोच में बैठी रहती है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड अर्थात राधा की भावनाओं पर चोट लगी है और वह उलझन में है, परेशान है। बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। स्टैंजा 2, दूसरा छंद। You ask her one thing, she speaks of another। अर्थात तुम राधा से कुछ पूछते हो तो वो बिल्कुल अलग किसी चीज़ के बारे में बात करती है। यह वाक्य ये चीज़ बयां करने के लिए लिखी गई है कि राधा के गम ने उन्हें इस भांति अपने काबू में कर लिया है कि उनका भौतिक जीवन से नाता ही टूट गया है। अर्थात Radha's despair has engulfed her in such a way that she has lost all connection with the physical world। सहेली यह बात बताने के लिए कहती है कि
राधा को इस बात का ध्यान ही नहीं है कि कौन क्या पूछ रहा है। वे कुछ और ही जवाब देती है जिसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। Her friends believe that joy may come again, अर्थात उनकी सहेलियों को भरोसा है इस बात पर कि एक दिन राधा के जीवन में जॉय अर्थात उल्लास लौट आएगा और उसे एक बार फिर खुशी महसूस होगी। यहाँ उन सहेलियों की बात हो रही है जो राधा के साथ रहती हैं, राधा का साथ निभाती हैं एवं उसे दिलासा देती हैं। Here Radha's friends are being talked about, those who keep her company and reassure her that she'll be happy again. At times they banish hope and cease to care. कभी कभार यही सहेलियां आशाओं को बैनिश कर देती है, अर्थात उन्हें निर्वासित कर देती है, उन्हें दूर हटा देती है। एंड सीज टू केयर, अर्थात फिर वे राधा की परवाह नहीं करती। राधा की सहेलियों के इस बर्ताव की शिकायत कृष्ण जी से वह सहेली करती है जो इस कविता में बात कर रही है। वह कहती है कि ये जो दूसरी सहेलियां हैं राधा की, वे कभी कभार उसकी परवाह करना बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें आशा नजर नहीं आती। स्टैंजा 3, तीसरा छंद। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। जैसा आप जानते होंगे, माधव कृष्ण भगवान का एक नाम है। सहेली कहती है, हे माधव, मैं आपको बुलाने के लिए भागकर आई हूँ। सहेली राधा के विषय में इतनी चिंतित है कि वह भागकर कृष्ण भगवान को बुलाने गई। राधा each day grows thinner, thinner than a crescent in the sky. यहाँ पर कविता के शीर्षक का वर्णन होता है। The crescent moon is the state of the moon in the sky between the new moon and the half moon. Crescent वर्धमान आकार को कहते हैं, जो आकार चांद अपनी नवचंद्र की स्थिति में धारण करती है। नवचंद्र की स्थिति अमावस और अर्धचंद्र के बीच में आती है। इस प्रकार सहेली कहती है कि दुख के मारे राधा दिन ब दिन दुबली होती जा रही है, यहाँ तक कि वह आकाश में नवचंद्र से भी दुबली हो गई है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि यह कविता भक्ति परंपरा के कवि विद्यापति ने लिखी है। यह कविता राधा कृष्ण के बीच के प्रेम के विषय में है। स्टैंजा 1 में हमने पढ़ा कि राधा की सहेली कृष्ण से कहती है कि वह नदी समान आंसू बहा रही है। स्टैंजा 2 में हमने राधा की अपने अन्य सहेलियों से बातचीत के बारे में और राधा के दोस्तों के उसके प्रति व्यवहार के बारे में पढ़ा। स्टैंजा 3 में हमने राधा की सहेली की चिंता के विषय में पढ़ा कि वह कृष्ण को बुलाने आई हैं क्योंकि राधा दिन ब दिन अस्वस्थ होती जा रही है। बच्चों, घर जाके अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से चौथी कविता थिनर देन अ क्रेसेंट ध्यान से पढ़ के आइएगा। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, यानी इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।